हेलो, मैं अभिषेक श्रीवास्तव। आज से हम इरोडोज के जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इरोडोज के प्रॉब्लम में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स के ऊपर। ठीक है, प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करें, कोशिश करेंगे हम बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व करने की। इस क्वेश्चंस में जो बोल रखे हैं हम आपको पढ़ के बता देंगे जो क्या बोल रखे हैं। हम डायग्राम के मार्फत समझने की कोशिश करते हैं जो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। ठीक, इस क्वेश्चन में हमको ये बोल रहे हैं जो एक रिवर है और उसमें जो है पानी फ्लो हो रहा है हमारे पास। जो एक रिवर है और उसमें पानी फ्लो हो रहा है जो कि हम नाम दे देते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर, जो भी पानी का वेलोसिटी है उसी के लिए। इन्होंने क्या बोल रखा है, जो इसमें ना हमने एक मोटर बोट को रखा है और एक मोटर बोट को रखे हैं और उसकी जो अपनी एक वेलोसिटी है इंजन के वजह से, तो हम वी वेलोसिटी बोलते हैं। जब ये इंजन के वजह से एक वेलोसिटी ऑफ मोटर है तो ये पानी भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो पानी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो वी आर हमारे पास दोनों वेलोसिटीज आ गए हमारे पास। फिर ये क्या बोल रहे हैं, जो इसमें जब ये आगे की ओर मूव कर रहे थे तो टाइम इक्वल्स टू 0, उस टाइम एक राफ्ट मिला इसको। राफ्ट, राफ्ट हम किसे बोलते हैं, वुड का जो टुकड़ा होता है ना, वुड का जो पीस होता है, हम लोग देखते हैं ना पानी में कोई भी लकड़ी अगर फ्लो करते हुए चली जाती है, वही वुड को जो वुड का पीस। टाइम इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है ना, आप कब देखना शुरू कर रहे हैं उसके लिए बात करते हैं टाइम इक्वल्स टू 0। ये क्या बोल रहे हैं, ये गए गए आगे गए यहां पे पहुंचे, टाइम लगा हमारे पास 60 मिनट, जिन्होंने इन्होंने टाउ दे रखा है, कुछ नहीं टाउ कुछ नहीं है, टाइम ही है हमारे पास। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ इक्वल्स टू 60 मिनट। अब इतने मिनट बाद ये क्या हो रहा है, ये रिटर्न हो रहे हैं, सेम लाइन पे है, रिटर्न हो रहे हैं हमारे पास, ये मोटर बोट रिटर्न हो रहे हैं। ठीक, रिटर्न हुए तो अब क्या देख रहे हैं, जो ये राफ्ट जो है, ये राफ्ट अब इनको यहां पे मिलती है। अब ये राफ्ट यहां पे मिलती है, देखिए क्यों यहां पे मिलती है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ये पानी फ्लो हो रहा है, राफ्ट में तो इंजन लगा नहीं है, तो राफ्ट में जब इंजन नहीं लगा है तो जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है वही डायरेक्शन ये राफ्ट की भी वेलोसिटी की भी होगी, क्योंकि ये राफ्ट इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, समझ में आया। लेकिन ये जब रिटर्न हो रहे थे तो उस समय ये मोटर बोट की जो वेलोसिटी थी वो इतनी नहीं होगी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी जो जा रहे हैं तो हमारे साथ में जा रहे हैं, हमारे सपोर्ट कर रहे थे, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी ऐड हो रही है। लेकिन अब ये इधर की ओर जा रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी ऐड नहीं, अपोज कर रहे हैं, तो वी एम माइनस का ये वी आर हुआ, यानी कि ये वेलोसिटी हुए हमारे पास। और ये क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं, जो बताइए रिवर का वेलोसिटी कितना होगा हमारे पास, तो कितना होगा रिवर का वेलोसिटी। अब वो देखने के लिए तो हमें पहले डिस्टेंस पता होना पड़ा, हमें टाइम वगैरह पता होना पड़ा, तो इसको हम दो मेथड से हम कर सकते हैं। पहला मेथड जो है हमारे पास इक्वेशन बना के कर सकते हैं। सबसे पहले ये यहां से यहां चला तो इसको जो डिस्टेंस लगा वो S1 हम मान लेते हैं। फिर ये यहां से यहां जो चला इसके डिस्टेंस हम S2 मान लेते हैं। फिर यहां से यहां जो चला इसकी डिस्टेंस हम S3 मान लेते हैं। तो ऐसे हम लिख सकते हैं डिस्टेंस S1 इज इक्वल्स टू S2 प्लस ये रहा S3। क्यों ऐसा हम लिख रहे हैं, क्योंकि यहां से जो यहां चला उतने ही डिस्टेंस ये यहां से यहां और यहां से यहां, ये दोनों मिलाकर ये इतना डिस्टेंस चला है, तो S1 बराबर S2 प्लस S3 लिख सकते हैं। आप लोग पढ़े क्या होंगे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, या स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। एक ही लाइन की हम बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्टेंस करते हैं, तो यहां भी हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए जब यहां से ये मोटर बोट यहां आई है तो उसके पास ये वाला वेलोसिटी है और टाइम है ये, तो यानी कि अगर हम वेलोसिटी मोटर बोट और रिवर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये इतना डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, हमको लगता है यहां तक समझ में आया। यहां से लेकर यहां तक हमको टाइम नहीं दिया, हम टी डैश मान लेते हैं, तो वेलोसिटी मोटर बोट का माइनस वी आर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। तो वी एम माइनस का वी आर ये रहा हमारे पास टी डैश। ठीक है, प्लस यहां से यहां तक के बारे में नहीं पता है, तो हम ये वी आर अब क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, यानी कि जो राफ्ट का वेलोसिटी है वही रिवर का भी वेलोसिटी है। यहां पे क्या समझने वाली बात है, ये राफ्ट यहां से यहां पहुंचा है,
उतने ही टाइम में ये मोटर बोट यहां से लेकर यहां, फिर यहां से लेकर यहां पहुंचा है। यानी कि जितना टाइम इस मोटर बोट को यहां से यहां पहुंचने में, उतना टाइम ये राफ्ट को यहां से यहां पहुंचने में लगा। यानी कि मोटर बोट यहां से लेकर यहां चला आया और राफ्ट जो है यहां से यहां गया। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, यहां से लेकर यहां की टाइम t प्लस यहां से लेकर यहां की टाइम t डैश लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, Vm ये t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, Vr t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, Vm ये t डैश से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस Vr ये t डैश से मल्टीप्लाई कर देते हैं, Vr ये t प्लस ये Vr ये रहा t डैश। अब जो कैंसिल आउट होने वाले हैं, ये वाला हिस्सा कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला हिस्सा कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास Vm t इक्वल्स टू Vm t डैश बचा। ये इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये t बराबर t डैश बचा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जो ये मोटर बोट है, यानी कि जितना टाइम यहां से यहां जाने में लगा है, उतना ही टाइम यहां से यहां आने में लगा है। यानी कि जो टाइम यहां से यहां आने में लगा, उतना ही टाइम यहां से यहां आने में लगा, t बराबर t डैश। तो इसका मतलब क्या, यहां से लेकर यहां पहुंचने में 60 मिनट, 1 आवर। तो यहां से यहां पहुंचने में कितना, 60 मिनट। यानी कि टोटल टाइम की जब हम बात करें, तो टोटल टाइम कितना लगा हमारे पास, टोटल टाइम हमारे पास लगा 2 आवर। होप आपको ये समझ में आया होगा। टाइम हमारे पास आ गया। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या बोल रखे हैं, जो ये जो है ना, कुछ टाइम के बाद पास द राफ्ट एट अ डिस्टेंस L इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट A। यानी कि यहां अगर पॉइंट A है, तो यहां से लेकर यहां तक जो राफ्ट जो पहुंचा है, वो 6 किलोमीटर दूर पहुंचा है। बस टाइम लग गया 2 घंटे। अब देखिए, टाइम 2 घंटे का मतलब देखिए, यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में टाइम लगा 2 घंटे, उतना ही टाइम न लगा यहां से लेकर यहां पहुंचने में 2 घंटे। तो टाइम आ गया 2। इन्होंने डिस्टेंस दे ही दिया है 6 किलोमीटर, तो क्या दिक्कत है, डिस्टेंस 6 किलोमीटर और टाइम दे दिया है 2 आवर, बस 2 आवर कट गया। v इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर हमारे पास पर आवर। ये हमारे पास हो गया वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी हम निकाल दी। लेकिन ये कौन सा केस है, ये केस वो वाले हैं जब ऑब्जर्वर जो है वो हमारे पास ग्राउंड पे होगा, और ग्राउंड पे बैठ के ये देखेंगे मोटर बोट जा रही है, राफ्ट क्रॉस हुआ, मोटर बोट आगे जाके घूम के आई, फिर राफ्ट मिला, तो ये लेंथ उसको पता थी। तो ये चीजें उन्होंने मेजरमेंट की। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, सिचुएशन चेंज कर रहे हैं। सिचुएशन चेंज क्या कर रहे हैं, मेथड नंबर 2 में ये हमारे पास राफ्ट है, ये राफ्ट हमारे पास मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी Vm, मोटर बोट ले लीजिए, और ये मोटर बोट है और ये हमारे पास राफ्ट है। राफ्ट की वेलोसिटी हमारे पास, एक्चुअली में रेस्ट बोल देते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। क्यों देखिए, अब रिलेटिव वेलोसिटी में हम अब क्या करते हैं, जो ऑब्जर्वर को हम ग्राउंड पे बैठाए थे ना, उस ऑब्जर्वर को हम यहाँ, ये जो राफ्ट है ना, लकड़ी का टुकड़ा पे तो नहीं बना पाएंगे ऑब्जर्वर को, लेकिन आप लोग ऑब्जर्व करिएगा, बना दिए हैं। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ हम बैठा दिए हैं इसको, कहे है भैया बैठे रहो, रुको तुम। तो अब बताइए, जब इसको रोकने का मतलब हुआ, जो हम अपना रिवरे को रोक दिए, मान लिए है रिवरे रेस्ट पे है। अच्छा, तो जब रिवर रेस्ट पे है, तो ये जब जाएगा तो इसमें तो कोई भी वेलोसिटी हमारे पास नहीं ना आएगा हमारे पास। यानी कि जब रिवर रेस्ट पे है, तो ये मोटर बोट की जो अपनी जो वेलोसिटी है, वही वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये यहां तक पहुंचे और फिर ये यहां से ये रिटर्न आए, तो अब यहाँ पे देखिए, जितना टाइम इसको जाने में लगा है 60 मिनट, टाइम लगा है 60 मिनट, ठीक, उतना ही टाइम इसको यहां फिर पहुंचने में लगेगा। यहाँ पे टाइम इज इक्वल्स टू यहां भी 60 मिनट। क्यों सर, यहां क्यों दोनों सेम लगेगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है, जो टाइम इज, जो वेलोसिटी है, जो फाइंड द फ्लो ऑफ वेलोसिटी निकालना है, एज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन।
एज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट, यानी कि जो इंजन है, जो इसकी अंदर जो इंजन लगा है उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट। तो बताइए, जब जाने में वेलोसिटी उतना ही लगेगा, पानी तो है नहीं जो बढ़ाएगा और घटाएगा, और आने में भी वेलोसिटी उतना ही होगा, तो जितना टाइम 60 मिनट लगा है उतना ही टाइम में 60 मिनट लगेगा। तो हमारे पास इसके लिए हम टाइम क्या बोल सकते हैं, इसके लिए भी 2 आवर, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी का हम कॉन्सेप्ट यूज करके हम टाइम निकाल चुके हैं। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट यूज करके हम टाइम निकाल चुके हैं, तो इससे अब हम फिर आ जाते हैं बाहर क्वेश्चन में और देख लेते हैं, यहाँ 6 लिखा ही है। तो ई वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू, ये रहा आपके पास 6 और ये रहा 2, कैंसिल आउट करेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर लिखे हैं, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेथड 2 से जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो था, जो आपने ऑब्जर्वर को राफ्ट के ऊपर बैठा दिया है, तब हमारा ये क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन हमारा एक ये 2 लाइन में खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा।